इंसान के जीवन में सफलता और कामयाबी और मोक्ष या निर्वाण, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनका सही सही उत्तर इंसान को अगर ना मिले तो उसके जीवन की धारा, उसके जीवन की दिशा वो सही तय नहीं हो पाती। हर व्यक्ति का जीवन, उसका आचरण इस बात पर आधारित होगा कि उस जीवन के बारे में, इस जीवन के उद्देश्य के बारे में, इस सृष्टि के बारे में और इस सृष्टि से इंसान के संबंध के बारे में। इस सृष्टि को जिसने बनाया है उस सृष्टा के बारे में, जिसने ये जीवन हमें प्रदान किया है, दिया है, उस जीवन दाता के बारे में, इस जीवन के अंत यानी मृत्यु के बारे में, और मृत्यु के बाद क्या होगा और उसके बाद किन किन स्थितियों से मनुष्य को या उसकी आत्मा को गुजरना होगा, इसके बारे में जब तक उसकी धारणा और उसका विश्वास ये बात तय करेगा कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, वो इसी बात पर आधारित होगा कि इन प्रश्नों के बारे में वो क्या विचार रखता है, इन सवालों के बारे में उसके पास क्या जवाब हैं। और इन सब से आगे बढ़कर मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बारे में उसका विश्वास क्या है। सही बात यह है कि विश्वास ही ये बात तय करेगा कि उसका आचरण कैसा है। हम अपने जीवन को जिस तरह से बिताते हैं या जिस तरह से व्यवहार करते हैं या जो हमारा आचरण या व्यवहार दूसरों के साथ होता है या जो हमारा चरित्र होता है, उसका आधार यही है कि जीवन के बारे में और इन मूलभूत प्रश्नों के बारे में जो मैंने अभी उठाए हैं, इनके बारे में हमारा विश्वास क्या है, इनके बारे में हम क्या सोचते हैं। विभिन्न धर्मों में कामयाबी और सफलता की विभिन्न धारणाएं हैं। कामयाबी और सफलता एक वो जो इस जीवन में समझी जाती है और इस जीवन के बाद धर्मों में, विभिन्न धर्मों में इस जीवन के बाद दूसरे जीवन की अवधारणाएं मौजूद हैं, जिसे परलोक कहा जाता है। और उस परलोक में इंसान के साथ, मानव के साथ क्या व्यवहार होना है, क्या नतीजा आना है, उसके बारे में बहुत सारी धारणाएं विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं में पाई जाती हैं। मोक्ष या निर्वाण या साल्वेशन जिसको अंग्रेजी में हम कहें, विभिन्न धर्मों में इसकी बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं और उन धारणाओं में बहुत मतभेद भी पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम जिस चीज़ पर विचार कर रहे हैं वो ये कि जो आधुनिक विचारधाराएं हैं, आज की जो मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, जो हमारे समाज को और हमारी नई नस्ल को प्रभावित कर रही हैं और जिस पर उनका आचरण आधारित है, ये आधुनिक विचारधाराएं कामयाबी के बारे में, सफलता के बारे में, मोक्ष या निर्वाण के बारे में, सक्सेस और साल्वेशन के बारे में क्या मूलभूत धारणाएं इन आधुनिक विचारधाराओं में पाई जाती हैं,
या नहीं पाई जाती, उन पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे और फिर ये देखने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इंसान के पास इन सवालों का सही जवाब क्या है। आज हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों की बात अभी हम ना करें, लेकिन अभी जो विचारधाराएं आमतौर पर आधुनिक समझी जाती हैं, उनमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म, समाजवाद, साम्यवाद, और हमारे देश को की बुनियाद पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे देश में गांधीवाद, अंबेडकरवाद, और अगर पूरे विश्व के स्तर पर हम देखने की कोशिश करें तो आज मॉडर्निज्म, आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, उससे आगे की बात की जा रही है। और एक और बात जो इन तमाम चीज़ों का आधार बन रही है, जिसका चर्चा बहुत ज़्यादा आज किया जा रहा है और हर चीज़ को उसके आधार पर हम परखने की कोशिशें कर रहे हैं, वो ये है कि इंसान की सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच, और किसी बात को तय करने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, किसी निर्णय पर पहुंचने का तरीका साइंटिफिक होना चाहिए और उसमें तर्क और लॉजिक होना चाहिए, रेशनलिज्म होना चाहिए। ये बातें आज की आधुनिक विचारधाराओं का आधार बनती हैं। कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो विचार हैं जो पूरी तौर पर विचारधाराओं की हैसियत नहीं रखती, मगर वो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। इन तमाम विचारधाराओं के अध्ययन से, इन पर विचार करने से और इन विचारधाराओं पर आचरण का जो नतीजा हमारे समाज में नज़र आ रहा है, उसको देखने से ये बात मालूम होती है कि इन आधुनिक विचारधाराओं में इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया यानी परलोक, जिसका तज़किरा, जिसका जिक्र सभी धर्मों की विचारधाराओं और अवधारणाओं में मिलता है, वो इन आधुनिक विचारधाराओं में नहीं पाया जाता। यानी इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया है, मरने के बाद कोई जीवन है, मृत्यु के बाद इंसान की जो हैसियत है, उसकी जो शख्सियत है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो किसी न किसी हैसियत में दूसरी स्थितियों से गुजरता है और उसके आगे कोई ऐसा जीवन है जिसका जिक्र दूसरे धर्मों में और विशेष रूप से इस्लाम में जो पाया जाता है, आखिरत का तस्वुर, परलोक का तस्वुर, दूसरी दुनिया का, हियर आफ्टर का कॉन्सेप्ट, और फिर उससे और आगे जाएं तो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट, कामयाबी और नाकामी का तस्वुर, सफलता और असफलता की बात, और उससे और आगे की जिसका संबंध आत्मा से कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति हो, निर्वाण हो, इंसान का दुखों से छुटकारा मिल जाए और उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हो जाए। ये जो विचारधाराएं मुख्तलिफ अलग अलग धर्मों में पाई जाती है, आधुनिक विचारधाराओं में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई अवधारणा साल्वेशन के बारे में, निजात के बारे में, या मोक्ष या निर्वाण के बारे में ऐसी विचार, ऐसा कोई आधार इन आधुनिक विचारधाराओं में नहीं पाया जाता। ये आधुनिक विचारधाराएं जो इंसानी जीवन को, मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं, एक तरह से इन्हीं विचारधाराओं पर अपने जीवन को आधारित कर रहा है समाज का बड़ा हिस्सा। उसमें जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उसमें जो अवधारणा पाई जाती है,
वो सफलता और कामयाबी और सक्सेस की अवधारणा पाई जाती है, और उस अवधारणा का भी एक बहुत ही सीमित रूप पाया जाता है। यानी यहां पर कामयाबी और सफलता को सिर्फ भौतिक कामयाबी और सफलता के रूप में देखा जाता है। मटेरियलिस्टिक गेन्स क्या हैं? भौतिक रूप से इंसान को क्या सफलता मिल रही है? अगर हम और स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में अगर बात करना चाहें, तो आज इंसान के सामने इन सभी आधुनिक विचारधाराओं में, चाहे वो समाजवाद की विचारधारा हो, कम्युनिज्म या साम्यवाद हो, या और दूसरी जो विचारधाराएं जिनका अभी हमने जिक्र किया है, इन तमाम में सिर्फ भौतिक सफलता की बात कही गई कि इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत जमा हो जाए, इस दुनिया में जीवन यापन के जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को प्राप्त हो जाएं, हर लिहाज से उसको शारीरिक सुख प्राप्त करने की जितनी शक्लें हो सकती है वो सब उसके पास हों, और उससे आगे बढ़कर सफलता की बात हम सोचें तो जो बात समझी जाती है इन तमाम विचारधाराओं में वो ये कि आदमी के पास, इंसान के पास ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए, हर किस्म की ताकत वो हासिल कर ले, उसके पास आर्थिक शक्ति भी हो कि लोग आर्थिक रूप से उस पर निर्भर होने लगें, लोग आर्थिक रूप से उसके आगे झुके हुए हों, उस पर निर्भर हों, और उसके पास आर्थिक रूप से वो इतना संपन्न हो कि अब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत न हो, आर्थिक शक्ति उसके पास अपार हो, फिर उसके पास निर्णय की शक्ति हो। यह भी कामयाबी का एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि फैसला और निर्णय की सारी शक्तियां इंसान के पास आ जाएं, वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे न दे, ये शक्ति उसके पास हो, ये इंसान चाहता है, और जितना उसे मिल गया है वो उससे ज़्यादा हासिल करना चाहता है। चाहे ये शक्तियां राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल पावर के रूप में हो, या ये शक्तियां किसी और रूप में हो, वो चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, इसे वो सफलता समझता है। उसकी बात कितने लोग मानते हैं, उसकी बात पर कितने, इशारे पर कितने लोग अमल करते हैं, उसके आगे कितने लोग झुकते हैं, और उसके एक इशारे पर दुनिया में कितनी चीज़ें होने लगती हैं, इससे इंसान की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता है। और यही समझा जाता है कि जिसके पास ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों, जिसके पास ये सारी शक्तियां अपार हों, वो कामयाबी का एक पैमाना समझा जाता है, और उसी को असल सफलता समझा जाता है। ये एक पैमाना है आज की सफलता का कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और निर्णय लेने की शक्ति के रूप में उसके पास अपार शक्तियां मौजूद हों, सब उस पर निर्भर हों, उसके एक इशारे पर उसको सब चीज़ें मिल जाएं, और फिर ये शक्तियों की चाह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो समझता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें उसके कब्जे में हो जाएं, सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाएं, और इसी को वो सफलता का पैमाना समझता है। अगर इसे थोड़ा और आगे बढ़कर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान सफलता का जो स्तर और मियार अपने लिए तय करता है वो ये कि उसे लोगों की सेवा करने में आत्म शांति मिले, उसके दिल को सुकून मिले, उसकी आत्मा को, उसके दिल को राहत महसूस हो। और बहुत से लोग लोगों की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। लोग हॉस्पिटल बनाते हैं, लोग और दूसरी ऐसी चीज़ें जो लोगों के फ़ायदे की होती हैं वो कायम करते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे।
और लोग उससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसके पीछे उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो सोच उनकी ये होती है कि ऐसा करने से, लोगों की सेवा करने से, लोगों को कुछ देने से, लोगों की दुख दर्द कम करने से हमें शांति मिलती है, सच बोलने से हमें शांति मिलती है, या सच बात कहने से हमारे मन को शांति मिलती है। यह पैमाना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आकर रुक जाता है। तो ये जो आधुनिक विचारधाराएं हैं जिनका हमने तज़करा यहाँ पर किया है, इनमें सफलता और कामयाबी की अवधारणा सिर्फ इस दुनिया तक सीमित है, और इस दुनिया तक भी सीमित नहीं बल्कि सिर्फ उन चंद चीज़ों तक महदूद है कि भौतिक रूप से, मटीरियलिस्टिक रूप से उनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं और बहुत ज़्यादा शक्तियां उनके पास आ जाएं, और जिसके पास ये सबसे ज़्यादा हों उसे कामयाब आदमी समझा जाता है। आज हमारी नई नस्ल कामयाबी के जो माने समझती है, वो सिर्फ इतना समझती है कि अच्छी पढ़ाई कर लेने के बाद, बल्कि पढ़ाई का भी वो यही मकसद समझती है हमारी नई नस्ल, कि इस पढ़ाई के बाद उन्हें कोई अच्छी सर्विस, अच्छी नौकरी मिले। और अच्छी नौकरी उसे समझा जाता है, अच्छी सर्विस उसे समझा जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित होता हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ पहुंचता हो। यही मेयार सिर्फ हमारी कामयाबी का आज हमारी नई नस्ल के सामने रह गया। और ये बात हम यहाँ इस तरह भी कह सकते हैं कि आज इंसान के सामने कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट और तस्वुर है, वो सिर्फ चंद महदूद चीज़ें और चंद सीमित चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और इन आधुनिक विचारधाराओं में इस दुनिया के बाद परलोक और आखिरत का तो कोई अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट सिरे से नज़र ही नहीं आता, सिरे से है ही नहीं, क्योंकि ये आधुनिक विचारधाराएं इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया को पूरी तरह नकारती हैं। तो हम यहाँ ये बात समझना चाहते हैं, और मैं आपसे इस बात को दोहराना चाहता हूँ इस माने में कि इंसान को अगर सारी शक्तियाँ मिल भी जाएं, इंसान को अगर आर्थिक ताकत पूरी मिल भी जाए, तो भी उसका कोई अंत नहीं है और उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इस दुनिया में उसकी कामनाएं और उसकी इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं सकती। इसलिए कामयाबी और निजात और निर्वाण या मोक्ष, ये जो कॉन्सेप्ट है, इंसान इसके बारे में जो भी सोच कर तय करेगा वो कभी भी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। इस मामले में इस्लाम की जो धारणा है, और इस्लाम के माने हैं आत्मसमर्पण के, ईश्वर के आगे हम अपने आप को समर्पित कर दें, ईश्वर के इच्छाओं के आगे, ईश्वर के आदेश के आगे हम अपने आप को डाल दें, और हमारा ये इस जीवन में जो हमारा आचरण है उन विश्वासों पर आधारित होना चाहिए जो विश्वास सही माने में हमारे सृष्टा ने, हमारे बनाने वाले ने हमको बताए हैं। क्योंकि मैंने शुरू में जो सवाल उठाए कि जब तक ये बात तय नहीं हो कि इस धरती पर हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है और हमारा जीवन सफल कब कहलाएगा, और इस सृष्टि से हमारा संबंध क्या है, और इस सृष्टि के बनाने वाले से हमारा ताल्लुक और संबंध कैसा होना चाहिए, और इस मरने के बाद की दुनिया में मरने के बाद क्या होगा, इन सवालों के सही जवाब इंसान के पास जब तक नहीं होंगे तब तक सही माने में हम इस जीवन का सही उद्देश्य भी तय नहीं कर पाएंगे। जब से इंसान इस धरती पर आया, इस धरती पर इंसान को पैदा किया गया और इस सृष्टि की रचना उस ईश्वर ने की जिसके बारे में हमारा ये विश्वास है और इस्लाम की अवधारणा है कि वो ईश्वर एक ईश्वर है, वो निराकार है, वो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है,
उसके पास हर चीज का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी है। कोई चीज, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान उससे छुपा हुआ नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, सारी शक्तियां उसी में निहित हैं। दुनिया में जो कुछ होता है उसी के आदेश से होता है। उसने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसने इंसान को जीवन दिया है और उसी ने जीवन और मृत्यु दोनों को बनाया है। इसलिए उसी को यह अधिकार है कि वही हमें बताए कि इस जीवन का रास्ता क्या है। और वो ईश्वर इतना कृपालु है, दयावान है कि उसने इस जीवन के उद्देश्य के बारे में तय करने का निर्णय हमारे ऊपर नहीं छोड़ा। इस जीवन की सच्चाइयों को बताने के लिए हमारे विचार पर उसने इसको नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपने नबी और पैगंबरों के माध्यम से वो प्रकाश और वो रोशनी भेजी ताकि हम ये देख सकें, ये समझ सकें और अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये बात तय कर सकें कि इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है और इस सृष्टा से और हमारे बनाने वाले से हमारा संबंध क्या होना चाहिए। उसी ने हमको बताया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सबसे पहले नबी और पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और वो ईश्वर का ज्ञान और संदेश लेकर आए और उन्होंने सारी मानव जाति को यही संदेश दिया। और उनके बाद जितने संदेष्टा और नबी आए उन्होंने यही संदेश दिया कि इंसानों, तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हारा रब, तुम्हारा सृष्टा एक ही है और वो ऐसा है कि जो न पैदा होता है, न उसने किसी ने पैदा किया है और न उसकी कोई औलाद है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और हर जगह वो मौजूद है। और उसका कोई काम ऐसा नहीं है जो बगैर उद्देश्य के हो। ये सारी सृष्टि हम अपनी खुली आंखों से देखें, न जाने कितने हजारों करोड़ों वर्षों से यह सृष्टि एक व्यवस्था के आधार पर चल रही है। इस सृष्टि के अपने नियमों के अनुसार यह सृष्टि, अपने सारे काम इस सृष्टि में हो रहे हैं। हम इस सृष्टि पर निगाह डालें तो कहीं हमको कोई जर्रा बराबर भी कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा निजाम है। ये बात कैसे मुमकिन है कि वो ईश्वर कोई ऐसी चीज पैदा करे जिसका कोई उद्देश्य न हो। मैं तो ये कहता हूं, और इस्लाम ने हमें यह शिक्षा दी है कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है, इस सृष्टि में एक कण भी ऐसा नहीं है, एक जर्रा भी ऐसा नहीं है, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या कंकर या पत्थर भी ऐसा नहीं है जिसका इस धरती पर और इस सृष्टि में कोई उद्देश्य न हो। एक छोटे से छोटे कीड़े को, मच्छर को, चींटी को या एक कंकर और पत्थर को ईश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बनाया है और वो तमाम चीजें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रही हैं। ये कैसे संभव है और कैसे ये बात हमारे विवेक में आ सकती है और कैसे ये बात इंसान के अक्ल में समझ में आ सकती है कि इंसान का जीवन बगैर उद्देश्य के उसने बना दिया हो। अपने अंतिम अवतरण में, कुरान में, जो अंतिम ईश दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित किया गया, जो सारी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शन है, और यही एक मार्गदर्शन है, यही एक रोशनी है जिससे इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को देख सकता है। उसमें हमारे परवरदिगार ने यह बात फरमा दी कि वही ईश्वर है जिसने मृत्यु और जीवन को पैदा किया ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में से कौन अच्छे आचरण करने वाले हैं। जीवन का उद्देश्य बता दिया। इस धरती पर इंसान को ये सारी शक्तियां इसलिए दी और इस सारी सृष्टि को उसके हवाले इसलिए किया ताकि वो अपने विवेक का और ईश्वरीय मार्गदर्शन का प्रयोग करके वो इस सृष्टि को एक बेहतर जगह बनाए। और ये बात तय कर दी कि इंसान का आचरण और उसका नतीजा सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि उसका असल रिवार्ड, उसका असल पुरस्कार या उसका असल दंड जो है इंसान को इस दुनिया के बाद जो अनंत दुनिया आने वाली है उस दुनिया में उनको मिलने वाला है। मैं यहाँ एक मिसाल देकर
कुछ बातों को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं, और वो ये है कि ये दुनिया इस बात के लिए काफी और सक्षम नहीं है कि एक छोटे से छोटे नेक काम और एक भलाई का पूरा बदला ये दुनिया दे सके। एक आदमी ने एक नहर बनवाई या एक कुआं खुदवाया इस नियत से कि उससे लोग पानी पिएं और उससे लोगों को फायदा पहुंचे, ये एक बहुत अच्छा और पुण्य काम है, मगर ऐसा करते ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। आप बताइए कि उस व्यक्ति का पुरस्कार उसे कहां दिया जाएगा? और क्या यह अन्याय नहीं हुआ कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा नेक काम किया और उसका पुरस्कार उसे न मिले? इसी तरह से एक छोटे से छोटे गुनाह की सजा भी देने के लिए दुनिया और यह सृष्टि काफी नहीं है। मसलन एक मिसाल हम दे सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपने एक एक्शन से हजारों लोगों का कत्ल कर दिया। आप बताइए उस व्यक्ति को सजा देने का सबसे ज्यादा सजा उस व्यक्ति की इस दुनिया में क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा सजा उस व्यक्ति की दुनिया में यह हो सकती है कि उसको एक बार मार दिया जाए, उसको एक बार सजाए मौत दे दी जाए। मगर यह न्याय नहीं हुआ। 1000 व्यक्तियों को मारने वाला, 1000 परिवारों को पीड़ित करने वाला और कई नस्लों तक जिस जुर्म का असर पहुंचता हो, उसकी सजा ये दुनिया देने में काफी नहीं है। ये दुनिया काफी नहीं है। इसीलिए विवेक और बुद्धि भी इसी का तकाजा करती है। कोई ऐसी दुनिया होना चाहिए जहां पर अच्छे कामों का पूरा पुरस्कार मिले और बुरे कामों की पूरी सजा दी जाए, और वो दुनिया एक ऐसी अनंत परलोक की दुनिया ही हो सकती है कि जहां इंसान को इतना पुरस्कार दिया जाए कि जहां उसकी सीमाएं न हो। और इसी तथ्य को और इसी सच्चाई को नबियों और पैगंबरों ने इंसानों तक पहुंचाया है। सारे नबियों और पैगंबरों ने, और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारी मानवता के सामने इस आखिरी अवतरण कुरान मजीद के माध्यम से दुनिया को यही संदेश दिया कि ए इंसानों, ईश्वर की बंदगी अपनाओ, ईश्वर की बंदगी अख्तियार करो, उसी के आगे झुक जाओ, वही तुम्हारा सृष्टा है और असल पुरस्कार का देने वाला वही है। असल इज्जत वही है जो ईश्वर अता करे। सारी की सारी इज्जत ईश्वर के पास है, सारी की सारी शक्तियां ईश्वर के पास है, और इनाम पाने का या सजा का असली ठिकाना ये दुनिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बाद जो परलोक है, इस दुनिया के बाद जो आखिरत है, वही असल दुनिया है। और वहाँ जो कामयाब है वो कामयाब है, वहाँ जिसे कामयाबी मिली वो असल कामयाब है, और वहाँ जो नाकाम हो गया, असफल हो गया, फिर उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। कुरान में ये बात साफ तौर पर कही गई है, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, हरगिज नहीं, तुम लोग जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया, उसी को तुम पसंद करते हो, उसी को तुम मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें आखिरत में मिलने वाली है, इस दुनिया के बाद जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है, इस दुनिया और इस लोक के बाद परलोक में जो कुछ तुम्हारे लिए रखा गया है, उसे तुम भूल जाते हो। और यही सबसे बड़ी गलती इंसान करता है कि ईश्वर का ये मार्गदर्शन जो सभी नबियों और पैगंबरों के माध्यम से हमको दिया गया कि इस दुनिया के बाद एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान को उसके भले कामों का पूरा बदला दिया जाएगा और उसके बुरे कामों की सज़ा उसको वहाँ पर मिलेगी। ये स्वर्ग और नर्क का तस्वुर, जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट जो इस्लाम ने बताया है, वो असल सच्चाई है। इस पर इंसान को गौर करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया न इनाम के लिए काफ़ी है और न ये दुनिया सज़ा के लिए काफ़ी है, बल्कि इस इनाम और सज़ा और न्याय के लिए, इंसाफ के लिए इस दुनिया के बाद एक और अनंत दुनिया का होना हमारी बुद्धि और विवेक के अनुरूप है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बुद्धि और विवेक के अनुरूप नहीं है, बल्कि अन्याय होगा। इसलिए मैं इस मौके पर यह बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि आज आधुनिक विचारधाराएं जिन पर हमारा जीवन आधारित हो गया है, नई पीढ़ी और पूरी दुनिया जिस पर आधारित होकर अपना जीवन बिता रही है, जहाँ से नैतिकता ख़त्म सी हो गई है और जहाँ इंसान और इंसानों के बीच रिश्ते आमतौर पर ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ पैसे की होड़, सिर्फ दौलत कमाने की होड़,
इज्जत और ताकत हासिल करने की ओर। और इतना ही नहीं, ये होड़ इस कीमत पर कि सब दूसरों को महरूम कर दिया जाए और दूसरों को वंचित कर दिया जाए और सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएं। ये इस बात का नतीजा है कि ईश्वर ने जो सच्चाई अपने नबियों पैगंबरों के माध्यम से हमको बताई, उस सच्चाई से हमने आंखें मूंद कर हमने अपने तौर पर जीवन की व्यवस्था और जीवन की धारणाओं को तय किया। और इस गलती का नतीजा इंसान को ये भुगतना पड़ेगा कि जब आप सफलता और असफलता के पैमाने ही गलत तय कर लेंगे और निर्वाण और मोक्ष और निजात के बारे में आपका तस्वुर ही गलत हो जाएगा, तो आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे उसका नतीजा गलत ही होगा। मैं इस मौके पर यह बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आइए हम सब गौर करें इस बात पर और इन सवालों पर जो सवाल हमने उठाए हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा सृष्टा कौन है और उसने हमें क्यों पैदा किया है, इस जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है और इस सृष्टा के साथ और इस सृष्टि में बसने वाले दूसरे प्राणियों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। ये तमाम बातें इस पर निर्भर होगी कि हमारा सफलता और असफलता और कामयाबी और नाकामी का तस्वुर क्या है और किसको हम कामयाबी और नाकामी कहेंगे। कुरान हमें बताता है और ईश्वरीय मार्गदर्शन हमारी इस बारे में ये मार्गदर्शन करता है कि सफलता वो है जो इंसान को परलोक में हासिल हो। और सफलता को ये बताया गया कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, हमारा पैदा करने वाला हमसे खुश हो जाए, हमारा सृष्टा हमसे खुश होकर और हमसे राज़ी होकर जो है वो अपने स्वर्ग में और जन्नतों में हमें जगह दे और इन दुनिया की तमाम तकलीफ़ों से इंसान को वहाँ पर छुटकारा मिल जाए। इसी को मोक्ष या निजात इस्लाम में कहा गया है कि इंसान तमाम तकलीफ़ों से, जहन्नम की आग से, दूसरी तमाम परेशानियों से उसको छुटकारा मिले और हमारे मालिक की रज़ा और खुशनुदी और उसकी प्रसन्नता हमको हासिल हो ताकि उसका इनाम हमें मिले और पूर्ण रूप से हम उस ईश्वर के आगे जो समर्पण का जीवन हम इस दुनिया में बिता रहे हैं उसके आधार पर हमारा मालिक हमारे इस जीवन के उद्देश्य को जो हमारे मालिक ने बताया है हम उस उद्देश्य को पूरा करें और हमारे मालिक की इच्छा के मुताबिक हम इस दुनिया में ज़िंदगी बिताएं ताकि इस दुनिया के बाद जो दुनिया आए उसमें हमारा मालिक हमसे खुश हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम इस बात पर वो हमें इस बात की प्रेरणा दे और हमें इस बात की तरफ आगे बढ़ाए कि हम अपने जीवन का सही उद्देश्य तय कर सकें और हम उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसके मार्गदर्शन के अनुरूप हम इस जीवन को उसकी इच्छाओं के अनुरूप बना सकें और इसी ईश्वर की बड़ाई के साथ, उसी ईश्वर की प्रशंसा के साथ जो हम सब का पैदा करने वाला और सारी सृष्टि का सृष्टा है, उसी की प्रशंसा और बड़ाई के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।